पीरे तरीक़त अहमद रज़ा मेरे इमाम अहमद रज़ा 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 रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, देख रहे हैं एक बार फिर ज़ौक़े नात नातिया अशार का बेहतरीन मुकाबला मुख्तलिफ टीमों के दरमियान हो रहा है। सीज़न 12 और माह रज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके साथ साथ बना रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवानाए शमे रिसालत इमाम इश्क़ व मोहब्बत माहिर फ़न्न नात इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह, आपका उर्स मुबारक 25 सफ़र इस इस्लामी महीने की 25 तारीख को आता है और पूरा महीना मदनी चैनल पर आपकी तालीमात यानी अल्लाह और रसूल के बारे में, सहाबा और अहले बैत के बारे में, औलिया के बारे में, कुरान के बारे में, दीन के बारे में हमारी क्या सोच होनी चाहिए, जिसे अकीदा कहते हैं, अकीदा क्या होना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो है दीगर उन्वानात पर तरबियत का सिलसिला जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमाया लिख लिख कर अपनी तकरीर और तहरीर के ज़रिए मदनी चैनल पर कोशिश की जाती है कि वो स्पेशली इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बयान किया जाए। और आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत उन्वान यानी कि इश्क़ रसूल जो आपकी नातों में पोशीदा है, उसको इस प्रोग्राम के ज़रिए स्पेशली उजागर करने की कोशिश की जाती है। बिलाशुबा इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त नात लिखने वाले थे, बहुत कमाल के शायर थे। यूं तो शायर दुनिया में बड़े हुए, लेकिन जो शायर भी हो और आशिक रसूल भी हो, शायर भी हो और नात लिखने वाला शायर हो, फिर उसका दर्जा बहुत बुलंद होता है, उसकी बात बहुत बुलंद होती है। वो इसलिए कि वो आम किसी बंदे की, किसी महबूब की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि वो महबूब रब्बुल आलमीन की तारीफ कर रहा है, इसलिए उसकी बात कुछ अलग होती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने दुनियादारों के लिए नातें नहीं लिखी, आपने महबूब कायनात साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें लिखी। और आप रहमतुल्लाह अलैह का ये एक बड़ा ही खूबसूरत मशगला था, जब कभी दिल में मदीने की तड़प कुछ ज़्यादा जो है वो तड़पाती तो फिर कलम उठता और याद मदीना में कुछ अल्फाज तरतीब पाते। और ऐसे ऐसे कमाल के अशार हैं कि जब आज भी हम पढ़ते हैं तकरीबन 150 साल पुराने इन अशार को, तो आज यूँ लगता है कि जैसे कि अभी चंद दिन पहले लिखे गए अशार हों। ऐसी ताजगी, ऐसी खूबसूरती, ऐसी रवानी, ऐसी सलासत। और आप रहमतुल्लाह अलैह को ये कमाल यकीनन बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ान की सूरत में मिला था। आप खुद कहते हैं कि हूँ अपने कलाम से निहायत महजूज, बेजा से है अल मिन्नतु लिल्लाह महफूज। कुरान से मैंने नात गोई सीखी, कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहें अहकाम शरीयत मलहूज। आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस की तफसीर में गोया, तशरीह में गोया शायरी फरमाया करते थे। और आपकी शायरी सिर्फ शायरी नहीं बल्कि तालीम और तरबियत का एक बेहतरीन सिलसिला है। और जब तहदीस नेमत पर आते हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए, तो ये भी कहते हैं कि गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बोस्तां, गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बोस्तां। बोस्तां यानी बाग, मुराद दुनिया, दुनिया के जो कूचे कूचे हैं वो रज़ा के नगमों से गूंज उठे। क्यों? क्या रज़ा में कोई कमाल है? क्या रज़ा बड़ा शायर है? आगे खुद ही कहते हैं क्यों ना हो, किस फूल की मिदहत में वाम इनकार है, ये मेरे कलाम क्यों ना आम हो। दर हकीकत जिस आका की ये शान में कलाम है वो इतने प्यारे हैं कि उनकी नात जो लिखता है वो दुनिया वालों का प्यारा हो जाता है, लोगों का प्यारा हो जाता है, इसलिए मेरे कलाम भी चलते हैं। तो यूं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम के बारे में बहुत खूबसूरत बातें, नात के बारे में खूबसूरत अशार जो है वो कहीं एक जगह पर कहते हैं कि ए रज़ा वस्फ़ रुख़ पाक सुनाने के लिए नज़र देते हैं चमन मुर्गे गज़ल खां हमको। कहीं पर कहते हैं कि जो कहे शेर व पासे शरा दोनों का हुस्न क्यों कराए। कोई कहता है कि या तो शरीयत पर अमल हो सकता है या शायरी हो सकती है, दोनों चीज़ें एक साथ कैसे मलहूज रखें। जब शायरी अच्छी करनी है कभी कभार शरीयत में ऊपर नीचे तो हो जाएगा। आप फरमाते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कोई कहता है जो कहे शेर व पासे शरा, पासे शरा यानी शरीयत का लिहाज, दोनों का हुस्न क्यों कराए, कैसे हो सकते हैं ये दोनों काम। आप कहते हैं ला उसे
पेश जलवाए जमजमाए रजा के यूं, उसे रजा की नातिया किताब हदाय के बख्शिश दिखा दो और कहो यूं। शायरी भी होती है और शेर शरीयत का लिहाज भी रखा जा सकता है। तो वाकई ऐसा ही है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का कोई भी कलाम देख लें, कोई भी शायरी देख लें, आपको शाहराए शरीयत से कदम डगमगाता हुआ नहीं मिलेगा, शरीयत से हटकर शायरी आपकी नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मेरे आका अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया क्या खूबसूरत बात कहते हैं कि आला हज़रत का कलाम जब पढ़ा जाए तो समझ आए या ना समझ आए, लेकिन सुनते जाइए, झूमते जाइए कि मेरे रज़ा ने जो लिखा है वो सही लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस दर से वाबस्ता रखे। और ये जो प्रोग्राम है इसमें स्पेशली शेर व शायरी होती है, और शेर व शायरी दुनियावी नहीं बल्कि नातिया शेर व शायरी पर हमारा ये मुकाबला होता है। इसमें जो भी सेगमेंट्स हैं सब में अशार हैं, कोई और हमारा सवाल जवाब का सिलसिला इसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अशार मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ उन्वानात से सुनाने होते हैं, या कहीं शायर के बारे में बताना होता है, कहीं शेर पूरा करना होता है, कहीं कुछ, लेकिन बहरहाल है शायरी की बाउंड्री में हमारा ये पूरा प्रोग्राम, और इसका नाम है ज़ौक़ नात। आज हमारे साथ जो दो टीमें हैं, ये मजलिस फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी और दूसरी मजलिस है मजलिस अइम्मा। मजलिस अइम्मा में अलिफ होता है, ये आइन गलती से लग गया है, तो एक जल्दी से मुझे मार्कर दीजिए, मैं आइन मिटा दूँ, ये किसी को गलत फहमी ना हो जाए। तो इंशाल्लाह इन दो का मुकाबला आज होगा। हमारे जो राउंड्स हैं वो 4 हैं और चारों राउंड नॉकआउट है। 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। ये टीम्स हमारे मंच पर इनके नाम भी यहाँ मौजूद हैं। अब तक 2 टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं, मजलिस मदनी चैनल और मजलिस ताजरान की टीमें हमसे रुखसत हो चुकी हैं। आज भी एक टीम हमसे रुखसत होगी और ये नॉकआउट राउंड है। 16 में से 8 टीमें रह जाएंगी, दूसरे राउंड में 4 रह जाएंगी, तीसरे में 2 रह जाएंगी और उनके दरमियान फाइनल होगा। हम चलते हैं टीमों की तरफ। फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी वाले अपना तारुफ करवाएं। मोहम्मद सुहेल अत्तारी, फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी टीचर। फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी में क्या होता है? फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल डिजिटली जो है दुनिया भर में मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं। मतनी कायदा कोर्स है, हिफ्ज़ कुरान कोर्स है, नाज़रा कुरान पाक कोर्स है, तो इस तरह मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत खुशामदीद, आपको वेलकम। आज देखेंगे आप लोगों का ज़ौक़ नात। सेकंड मोहम्मद रज़ा अत्तारी, माशाल्लाह, आप भी फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी पढ़ाते हैं? टीचर हैं, माशाल्लाह। मोहम्मद ज़ियाउर रहमान अंसारी, मुदर्रिस फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी कोरंगी, औरंगी ब्रांच। वेरी गुड, तीनों को खुशामदीद। कोई भी दावत इस्लामी का शोबा हो, लेकिन इसमें एक खासियत है कि उनमें ज़ौक़ नात ज़रूर होता है। दावत इस्लामी में आ जाएं तो नात से तो आप दूर इंशाल्लाह नहीं रहेंगे, आप नात के दीवाने हो जाएंगे। अगली टीम की तरफ चलते हैं, मजलिस अइम्मा, इमाम साहिबान। मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी, इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद मदीना, अलकरम स्क्वायर लियाक़ताबाद नंबर 10। माशाल्लाह, वेलकम। मोहम्मद बिशारत सिद्दीकी, मदनी इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद गौसिया गार्डन ईस्ट कराची। माशाल्लाह। मोहम्मद अयाज अत्तारी, मदनी शोबा इमाम मस्जिद का जिम्मेदार, जिन्ना टाउन, चन्नई टाउन। तो ये आइम्मा नहीं होता, अइम्मा होता है, तो यहाँ से पढ़ना है और इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है? अब जितना मैं काट सकता हूँ उतना ही काट रहा हूँ। ये समझ लें कि ये नहीं है, तो भी ब्लैक कर लेते हैं। हाँ? अलिफ मद्दा नहीं होता, ये भी गलत फहमी है। अइम्मा, हमजा ज़बर आ, अब ये हो गया अलिफ से अइम्मा, आइन को मैंने रिमूव कर दिया है। नाज़रीन इकराम, देखेंगे 7 सेगमेंट्स जिनसे गुजरना होता है रोज़ाना। ये टीमें मुकाबला करती हैं रज़ा रज़ा करते हुए, और वो सेगमेंट्स आपके सामने हैं। बैतबाजी, फिर एक के बाद एक, फिर या ये या वो। 1500वां जश्न मीलाद अभी जहन में आया, आस या पास ये सेगमेंट है, और सोच समझकर ये 7वां सेगमेंट है। और इन 7 सेगमेंट से गुजरकर जो टीम ज़्यादा पॉइंट लेती है वो होती है उस मुकाबले की विनर। तो देखेंगे इंशाअल्लाह कैसा होता है आज का मुकाबला। उम्मीद है कि इनकी तैयारी अच्छी होगी, और इंशाअल्लाह साथ ही साथ हम कलाम भी पढ़ते जाते हैं। आइए मिलकर एक नाज शरीफ पढ़ते हैं। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं
गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। पोस्ट पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, पोस्ट पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का। देखे मूसा पूर से उतरा सरीफा नूर का, देखे मूसा पूर से उतरा सरीफा नूर का। उनके कसरे कसर से खुल से कमरा नूर का, उनके कसरे कसर से खुल से कमरा नूर का। सिदरा पाई बाग में नन्ना सा पौधा नूर का, सिदरा पाई बाग में नन्ना सा पौधा नूर का। वज़े वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का, वज़े वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का। यूं मजाजन चाहे जिसको कह दे कलिमा नूर का, यूं मजाजन चाहे जिसको कह दे कलिमा नूर का। अंबिया अज्जा है तू बिल्कुल है जुमला नूर का, अंबिया अज्जा है तू बिल्कुल है जुमला नूर का। इस इलाके से है उन पर नाम सच्चा नूर का, इस इलाके से है उन पर नाम सच्चा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सुबह सबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। क्या खूब कलाम है, तकरीबन 70 के करीब अशार हैं और हर शेर ही लाजवाब है। सुभान अल्लाह। अभी तो हमने 7 शेर पढ़े तकरीबन और आला हजरत के 70 से ज़ायद अशार हैं इस कलाम के। और माशाअल्लाह आखिर में डेडिकेशन अपने पीर साहब के लिए, पीर साहब के शहजादों के लिए। पीर साहब से अकीदत भी कैसी है, कहते हैं कि ये तो मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे पीर मुर्शिद के शहजादों का कमाल है, इनका फैज़ है। अहमद नूरी ये उनका नाम था, हज़रत अबुल हुसैन अहमद नूरी मारेरा शरीफ के ये सज्जादा नशीन भी थे। हज़रत सैयद शाह आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह के
शहजादे, इनकी तरफ निस्बत की कि ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह। गज़ल कहते हैं मुख्तसर कलाम को और कसीदा कहते हैं तवील कलाम को। तो हो सकता है मुख्तसर लिखने बैठे हों और फिर चलते 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 कलम रुका ही नहीं और बारगाह रिसालत में जो है इश्क की तरफ बढ़ता चला गया मोहब्बत में, और माशाअल्लाह 70 से ज़ायद अशार इसमें हो गए। क्या बात है। इसीलिए हम नारा लगाते हैं फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये जज्बा कम नहीं होगा बल्कि 25 सफ़र तक यूं ही भरपूर रहेगा और फिर बढ़ते बढ़ते 1500वां जश्न मिलाद भी तो मनाना है। तो 25 सफ़र के बाद हमने और ठंडा नहीं हो जाना, ये जज्बा और ऊपर जाएगा और शैतान को सर छुपाने की जगह ना मिले। ऐसा ज़ाहिर व बातिन को सजाकर हमने शरीयत के मुताबिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां मिलाद मनाना है। कहिए इंशाअल्लाहुल करीम। शुरू करते हैं पहला राउंड बैतबाजी। भरपूर नारे का जवाब दीजिए। फैज़ाने रज़ा, रज़ा रज़ा बोले, रज़ा रज़ा बोले। जी नाज़रीन इकराम, 7 मिनट का ये राउंड है और इसमें बैतबाजी की जाएगी। बैतबाजी, बैत कहते हैं शेर को, बैत अरबी का लफ्ज है, बैत यानी शेर। बैत वैसे घर भी होता है, घर को भी बैत कहते हैं और शेर को भी बैत कहते हैं। तो बैत यानी शेर। बाजी उस काम के लिए कहा जाता है जो बार बार की जाए। तो शेर इधर से इधर, इधर से इधर आएगा, इसीलिए इसे कहा जाएगा बाजी, बैत बाजी, शेर को फेरना बार बार। तो 7 मिनट का टाइम होगा और आप जब कोई शेर पढ़ेंगे तो उसके आखिरी हर्फ से सामने वाली टीम में से कोई पार्टिसिपेंट 25 सेकंड में जवाब देने के पाबंद होंगे। तैयार हैं आप लोग? भरपूर अशार सुनाने हैं और जल्दी करनी है, मशवरे के साथ भी जवाब दें, लेकिन 25 सेकंड में सही जवाब देना है। आपने गलत जवाब दिया यानी शेर सही नहीं पढ़ा तो पॉइंट नहीं मिलेगा और 5 पॉइंट सामने वाली टीम को मिल जाएंगे। और इस तरह ये 3 बार शुरू किया जा सकता है। और आप कैसे अशार सुनाएंगे नाजरीन भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। हर बार शेर पर सुबहान अल्लाह की सदाएं अल्लाह की रज़ा पाने के लिए ज़िक्र की नीयत से और इनकी हौसला अफजाई की नीयत से हो। और हाजरीन नाजरीन जो भी बैठे हैं सब अल्लाह की रज़ा के लिए मुकाबले को देखें, इससे इश्क रसूल भी बढ़ेगा, रज़ा रज़ा भी होता रहेगा, अल्लाह रसूल की याद में इंशाअल्लाह ये वक्त गुजरेगा। जी शुरू करेंगे। टीम मजलिस फैज़ान ऑनलाइन, आपके सामने अलिफ से लेके ये तक हरूफ कंटिन्यू चलेंगे स्पीड में। आप जिधर मदीना कह देंगे हम रोक देंगे। स्टॉप क्यों बोले, जिक्र मदीना करें तो मदीना आपने बोलना है। दिखाइए। मदीना। बे से शुरू करेंगे। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। व आलिही हे से शेर है उन्हीं के दम कदम से बाग़ आलम में बहार, वाह। वो न थे आलम न था गर वो न हो आलम नहीं। सुभान अल्लाह। आलम नहीं, नून, अलम न हो, आलम नहीं, गर वो ना हो आलम नहीं। अगर वो ना हो तो दुनिया ना हो, इसका मतलब नहीं, नून गुन्ना। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। सुभान अल्लाह। नूर वाला आया है, हाँ जब शेर के तौर पे पढ़ेंगे तो हाँ लगा दे तो वजन बन जाएगा। जी छाया है ये जो मेहरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। इस्तिआरा नूर का। सुभान अल्लाह। अलिफ। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। ये में हा है ना। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, यही करती है हरानी दाद, इसी नहीं, दर ऐसे नहीं पर। है। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही करती हैं चिड़िया फरियाद, यही करती है हरानी दाद, इसी दर पर। हाँ यही करती है हिरनी दाद। हाँ यही करती है हिरनी दाद, इसी दर पर शुतराने नाशाद गिलाए रंजो आना करते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो रही है शायद। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, यही से चाहती है,
यहीं से चाहती है हिरानी दाद। देख लें यार, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ यही चाहती है गालिबन। हाँ यही चाहती हैं। हाँ, चलें शेर को सही मान लेते हैं, करते हैं नून गुन्ना। मजलिस फैजान ऑनलाइन। न हो मायूस दीवानों, पुकारे जाओ तुम उनको, बुला ही लेंगे तुमको एक दिन सरवर मदीने में। सुभान अल्लाह। नून सुभान अल्लाह भी कहते रहिए सब। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुभान अल्लाह। अलिफ। उनकी महक ने दिल के गुंशे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह। बसा दिए हैं। नून। नेमतें बांटता जिस समत वो जिशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। सुभान अल्लाह। अलिफ। आज बहुत आसान आसान हो रहा है। अलिफ। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह। जी अच्छा, ये मैं जो पढ़ रहा था वो सही था। हाँ यही करती हैं चिड़ियां फरियाद, हाँ यही चाहती है हिरनीदा। दोनों में हाँ है जी। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। सुभान अल्लाह। अलिफ। ए आरज़ुए हर जहां, ए जुस्तजुए लामकां, ए आरज़ुए हर जहां, ए जुस्तजुए लामकां, ए हर जहां के मुंतज़र अंतल बशर ला कल बशर। वाह वाह वाह। लाकल बशर रे। रहा जो काने यकनान सोखता दिन भर, आए हाय। मिली हुजूर से काने गोहर जजाए फलक। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। मिली हुजूर से काने गोहर जजाए फलक। काफ। सुभान अल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जजा तुम पे कर। दूसरा मिसरा सही नहीं। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा की शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। तुम पे करोड़ों दुरूद। दाल। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद रुतबा मोहम्मद अरबी का है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि। जी ये फैजान ऑनलाइन एकेडमी। क्या ये याद में जिसकी नहीं होश तनोजा हमको, फिर दिखा दे वो रुखे महर फरोजा हमको। सुभान अल्लाह। वो रुख है महर फरूजा हमको। इन्होंने जो पढ़ा इस तरह ही पढ़ना चाहिए। वो रुख है, अलिफ और बड़ी ए को मिलाना चाहिए और अलग अलग से नहीं पढ़ना चाहिए। वो रुख ए जो पढ़ते हैं, ए असल तो ए है लेकिन ये मिला के पढ़ा जाएगा। वो रुख है महर फरोजा हमको। वाओ 10 सेकंड है। वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए। सुभान अल्लाह। भर लिए थे ये। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। मुसरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगन हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वाह वाह वाह। आप दोनों तय करके आए, लगता है आज आसान आसान रखेंगे। बड़ी है। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। शादिये दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। 4 इजाफत हैं। शादिये दीदारे हुस्ने। वाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अलिफ। एक में क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। सुभान अल्लाह। अलिफ। आखिरी 1 मिनट। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर व मुताहर व मुनव्वर व मुजल्ला व मुस्तफ़ा, पूरे मिनट का शेर है। पढ़ने पढ़ने। दुर आला जो नजर आए, कहीं जलवे रुए शहे अबरार, जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही रात चमक जाए, धमक जाए, महक जाए, झलक जाए, बने रोना के गुलजार। कुछ और भी झलक फलक रह गया हो तो माशाअल्लाह। बहुत अच्छा शेर है। चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, झलक जाए। बने रोना ये झलक आपने लगाया लगता है, शायर का नहीं है। बने रौनक गुलजार रे से रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। जल जाने वाले। ये से आखिरी शेर होगा शायद इस सेगमेंट का। या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदारे इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। माशाअल्लाह। वाओ। वो आखिरी कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खारी से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। माशाअल्लाह। पूरा 7 मिनट मुकम्मल हुए
और किसी ने कोई गलती नहीं होने दी, आसान आसान अंदाज में। आखिरी हर्फ आसान, शेर तो बहुत मुश्किल मुश्किल भी आए, लेकिन यूं मुकाबला बराबर रहा। दोनों टीमों ने 15 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं माशाअल्लाह। इस बहाने बहुत खूबसूरत अशार हमें सुनने को मिले, और यूं आप भी कर सकते हैं घर में अपने दोस्तों के साथ, सफ़र में, गाड़ी में। एक अच्छा सिलसिला है कि जिसकी बरकत से ज़िक्र रसूलुल्लाह भी होता रहे, और नात खानी भी होती रहे, आपका इम्तिहान भी होता रहे, और वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। इंशाअल्लाह दूसरे सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें अब कुछ अल्फाज दिखाए जाएंगे। जो लफ्ज़ जिस टीम के लिए निकलेगा उससे उन्हें शेर सुनाना होगा, वो शेर जिसमें वो वर्ड आता हो। देखते हैं किस टीम की कैसी तैयारी है। इस राउंड में आपका कोई साथी साथ नहीं देगा, आपने इंडिविजुअल मुकाबला करना है। दूसरे को आता हो तो आपको जवाब वो नहीं बता सकेंगे। शुरू करते हैं, ये राउंड भी बड़ा मजे का है। नारा लगाइए, फैजान रजा 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 बोले, रजा रजा बोले, रजा। हर जवाब के लिए 25 सेकंड आपको दिए जाएंगे, और हर टीम के बारी बारी एक मेंबर से सवाल किया जाएगा। ये बॉक्सेस हैं आपके सामने, नजर आ रहे हैं? ठीक, शुरू करते हैं सीधे हाथ से। फैजान ऑनलाइन एकेडमी, आप कौन सा नंबर लेंगे सबसे पहले? सुहेल भाई। 3, नंबर 3। नंबर 3, इसमें लफ्ज है बिगड़ी। बिगड़ी, ऐसा शेर आए जिसमें बिगड़ी आए। बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ। ऐसे शेर नहीं है, शेर यूं नहीं है। लफ्ज तो आ गया, जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि शुरू उससे करना जरूरी नहीं है, आगे भी लफ्ज आए, लेकिन शेर इस तरह नहीं है। सही कर ले, आप ऊपर नीचे पढ़ लें। पहले है दर पे बुलाओ। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की किसी मदनी। बात पे घबरा नहीं जाया करें। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट, सामने वाली टीम मजलिस अइम्मा से 12। नंबर 12। वाह भाई, लफ्ज है मुझे। मुझे आता हो ऐसा शेर सुना। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। कहिए सुभान अल्लाह, जिक्र करते रहिए। और आपने भी 5 पॉइंट हासिल कर लिए। दोबारा फैजान ऑनलाइन एकेडमी, आपकी टीम को FOA भी कहते हैं ना, शॉर्ट यही है ना, FOA लिखते हैं आप लोग। FOA की तरफ चलते जी। नंबर 8, मोहब्बत, लफ्ज। मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, न पाऊँ मैं अपना पता या इलाही। वाह भाई, आज बच्चों वाले अल्फाज डालें। चलो, बड़ों को भी कभी कभी बच्चों वाला फ्लेवर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया, सुभान अल्लाह। आप लोग तर्ज में भी चाहें तो सुना सकते हैं, हरज नहीं है। अगली टीम जी, नंबर 5। नंबर 5, बिशारत भाई, आपके लिए भी बच्चों वाला ही है। शमा, ऐसा शेर जिसमें ये लफ्ज शमा आता हो। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, सामने वाली टीम, आखिरी मेंबर, नंबर 2। नंबर 2, लफ्ज है दर। जियाउर रहमान, बताइए ऐसा शेर जिसमें लफ्ज ये आता हो, साथ ही साथ नहीं देंगे। दर, 15 सेकंड्स। दर पे बुलाओ मक्की ये मदनी, शेर तो हो चुका है वैसे, इन्होंने पढ़ा था ना, बिगड़ी दर्द बनाओ। दिल कर मुझे आता या रब। इसमें दर्द का है, दर्द है। अच्छा, वो दर्द है। हाँ, ओ दरे यार के जाने वाले, इसका पहला मिसरा, आने वाले। ओ दरे यार के जाने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे, ओ दरे यार के जाने वाले। तुझसे, पैगाम, सही से पढ़ दें एक बार। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। मुश्किल हुई लेकिन जवाब इन्होंने सही दे दिया है, सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल जी, अयाज मदनी साहब, माइक बंद है आपका। नंबर 7, बच्चों वाला ये भी। सब, लव सब। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। आपकी तो बहुत अच्छी आवाज है, आप सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ। अब तक 2 राउंड्स हो चुके, दोनों टीमों से अब तक कोई गलती नहीं हुई है। ज़ौक़-ए-नात सीजन 12 की 2 टीमें, आज तीसरा एपिसोड है और मजलिस आइम्मा और मजलिस FOA फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी के दरमियान ये मुकाबला है ज़ौक़-ए-नात का। 30 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब दोबारा कुछ अशार पूछे जाएंगे, दूसरी लाइन इन्हें कंफर्म करनी होगी। सेगमेंट है या ये या वो, बताएंगे ये जवाब और हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। नारा लगाएं, फैजान रजा 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 बोले, रजा रजा बोले, रजा। पहला सवाल मजलिस FOA। इलाही नहीं मांगता मालो दौलत, इलाही नहीं मांगता मालो दौलत। ये नाजरीन को दिख रहा है कि नहीं जी? अब दूसरी लाइन आप कंफर्म कीजिए। तेरी बहरे रमजान रिजा मांगता हूं या फकत तुझसे तेरी रिजा मांगता हूं। कंफर्म कीजिए, बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल। फकत तुझसे तेरी रिजा मांगता हूं या तेरी बहरे रमजान, बहर यानी रमजान का वास्ता, रमजान के वास्ते रिजा मांगता हूं। 12 सेकंड्स, बताइए कोई भी एक। इलाही नहीं मांगता मालो दौलत, फ़कत तुझसे तेरी रिजा मांगता हूँ। फकत तुझसे तेरी रिजा मांगता हूं। लॉक कर दिया जाए इसे। टाइम भी पूरा हो गया, स्क्रीन पर देखेंगे क्या सही जवाब है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, सुभान अल्लाह। थोड़ा कंफ्यूजिंग था अजब जी जी है यूसुफ भाई जी। मुश्किल था ना सवाल, अभी आसान भी आ सकते हैं, मुश्किल भी आ सकते हैं। दूसरा शेर, आका सुनहरी जालियों के रूबरू हो काश। ये लाइन तो ठीक है, अब दूसरी कंफर्म करनी है। आका सुनहरी जालियों के रूबरू हो काश, कदमों में जन्नत में बसा ए आखिरी नबी, या ईमान पे मेरा खात्मा ए आखिरी नबी। दूसरी लाइन बताइए। मेरे इमाम अहमद रजा, रजा 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 इमाम पे मेरा खात्मा ए आखिरी नबी। आका सुनहरी जालियों के, दोनों पढ़ लिया करें कंफर्म करते वक्त। कंफर्म करें कौन सा, या ये या ये या ये या ये, बताइए जल्दी, टाइम खत्म। कंफर्म एक कर दीजिए आखिरी। आका सुनहरी जालियों के रूबरू हो काश, इमाम पे मेरा खात्मा है आखिरी नबी। ये नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली नहीं है, वो आपके साथी मना कर रहे हैं। मगर चलें जी, हम देखते हैं स्क्रीन पर इनका जवाब इस बार क्या गलत हुआ है। जवाब बिल्कुल सही हो चुका है, सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल देखें भाई, सवाल मुश्किल आ रहे हैं, अब बच्चों वाले नहीं आ रहे। दे जाते हैं मुराद जहां मांगिए वहां, मुंह होना चाहिए दरे सरकार की तरफ, या कुछ गम नहीं जो तुम हो गुनहगार की तरफ। बताइए 25 सेकंड्स में दूसरी लाइन कंफर्म कीजिए, या ये या ये। दे जाते हैं मुराद जहां मांगिए वहां, मुंह होना चाहिए दरे सरकार की तरफ, या कुछ गम नहीं जो तुम हो गुनहगार की तरफ। लाइन कंफर्म कीजिए, दूसरी के तीसरी। दे जाते हैं मुराद जहाँ मांगिए वहाँ, मुंह होना चाहिए दरे सरकार की तरफ। मुंह होना चाहिए दरे सरकार की तरफ। अब देखें, मुंह स्क्रीन की तरफ कर लें, जवाब सही है कि नहीं। 5-5 पॉइंट हर बार, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। वाह भाई, मुश्किल सवाल के जवाब अच्छे दे रहे हैं। चौथा सवाल आपके सामने। जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, छट गई सब भीड़ रास्ता हो गया, या दूसरी लाइन ये है, गुलशने जन्नत घर उसका हो गया। बताइए कौन सी लाइन है इसके साथ, ऊपर की लाइन के साथ कौन सी लाइन है, कौन सा मिसरा है। जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, दश्त यानी सहरा। जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, गुलशन जन्नत घर उसका हो गया। गुलशने जन्नत घर उसका हो गया। आपने जवाब दिया है, स्क्रीन पे देखेंगे। सवाल का जवाब सही है कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, सुभान अल्लाह। फैजान ऑनलाइन एकेडमी माशाअल्लाह। आखिरी सवाल, मुकद्दर इसको कहते हैं फरिश्ते अर्श से आकर, मुकद्दर इसको कहते हैं फरिश्ते अर्श से आकर
गुबारे फर्श तैबा अपनी आंखों में लगाते हैं, या फिर दूसरी लाइन तेरी दीवार के साये में जो बिस्तर जमाते हैं। दूसरी लाइन कौन सी है? मुक़द्दर इसको कहते हैं फरिश्ते अर्श से आकर गुबारे फर्श तैबा अपनी आँखों में लगाते हैं। गुबारे फर्श तैबा अपनी आंखों में लगाते हैं। वाह भाई, जमील कादरी शायद हबीब हक बुलाते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे सही जवाब दिया है कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, माशाअल्लाह। यूं इन्होंने कोई गलती नहीं होने दी, पॉइंट्स पूरे ले लिए हैं, 50 भी हो गई आपकी। वेरी गुड, कोई गलती नहीं होने दी। और पानी पी लीजिए आप आराम से। अब अगली टीम की तरफ चलेंगे, मजलिस आइम्मा। आपके लिए और टास्क बढ़ गया है कि सामने वाले कोई गलती नहीं कर रहे। वो गलती होती है तो जरा ठंडी सांस लेते हैं ना कि चलो अब अपनी भी एक दो की गुंजाइश है, अब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला शेर, हम वही बेशर्म बद हैं। नहीं, ये गलत लगा दिया। ये क्या है भाई? अच्छा, पूरा पूरा शेर लिख दिया है, गलत फहमी हो गई। इसको माइनस कर देते, इसमें मिसरा नहीं है, पूरा शेर है। बद हैं के बाद शेर खत्म हो जाता। चलें जी, इसको हम स्किप करते हैं, 5 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएंगे। दूसरा सवाल, नई दुल्हन की भवन में काबा निखर के संवरा सवर के निखरा। आगे क्या है? हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे, या फिर दूसरी लाइन है वो रात क्या जगमगा रही थी जगह जगह नस्ब आईने थे। कंफर्म कीजिए 25 सेकंड में। जो इश्क की 10 सेकंड दूसरी, पढ़ के बताएं। नई दुल्हन के भवन में काबा निखर के सवरा सवर के निखरा। अजर के सदके, वो रात क्या जगमगा रही थी जगह जगह नस्ब। नीचे वाली, जी जी ऊपर वाली नहीं, ये नहीं, ये है जी जी। वो रात क्या जगमगा रही थी। कंफर्म कीजिए, दूसरी, यानी बीच वाली या नीचे वाली? बीच वाली। बीच वाली लाइन को कंफर्म किया है। बहुत डरते डरते, ये खुद भी श्योर नहीं लग रहे हैं। स्क्रीन पे देखते हैं, इन्होंने शायद गलती तो नहीं कर दी। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। दूसरी लाइन, असल में दूसरी लाइन का इम्तिहान होता है इसमें। शेर है, जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, ए हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा, या औलिया सर पे कदम लेते हैं शाह तेरा। बताइए, दूसरी लाइन कंफर्म कीजिए। जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, ए हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा। जी, कंफ्यूजिंग है, दोनों लग रहा है। आपके पास है अभी टाइम, चेंज भी कर सकते हैं, कहें तो लॉक कर दें। जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, दूसरी लाइन कंफर्म, माइक पर कंफर्म है। कंफर्म। नीचे वाली, बीच वाली, ए हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा। और मोहम्मद रजा मुस्कुरा रहे हैं। स्क्रीन पर देखेंगे कि इनकी मुस्कुराहट की वजह ये थी कि ये गलती हो गई है, ये शेर आपने सही नहीं बताया। औलिया सर पे कदम लेते हैं शाह तेरा, ये बात हो रही है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि इनकी मनक़बत है, ये मौलाना हसन रजा ने लिखी है। चौथा सवाल, एक गलती हो गई, जबकि एक तो वैसे ही आपको बोनस पॉइंट मिल गया था। बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब। दूसरी लाइन बताइए, बिला हिसाब ही तू इसको बख्शना या रब, या पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता या रब। 25 सेकंड में लाइन कंफर्म कीजिए, या ये पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता या रब। कोशिश किया करें इस सेगमेंट में दोनों पढ़ लिया करें ताकि वो आ जाए एक साथ। बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता या रब। सोच समझ के जवाब दे रहे हैं ना, लॉक करें इसे। कंफर्म, लॉक करें। चलें जी, स्क्रीन पे देखेंगे इन्होंने इस बार गलती की है कि नहीं। गलती नहीं हुई, जवाब सही हो गया है, माशाअल्लाह। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का इनसे, मजलिस आइम्मा, एक गलती हो गई है। पीछा मेरा दुनिया की मोहब्बत से छुड़ा दे। अगली लाइन बताइए, या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे, या सीने को मदीना मेरे अल्लाह बना दे। कौन सी लाइन है? मशवरा कर रहे हैं। पीछा मेरा दुनिया की मोहब्बत से छुड़ा दे, या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे।
या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब जवाब भी सही है कि नहीं ये देखेंगे स्क्रीन पर। इनसे फिर गलती नहीं हुई, जवाब बिल्कुल सही दे दिया है माशाल्लाह। इस तरह से 5 में से 4 सवाल इन्होंने, 3 सवाल सही दिए, एक इनको हमने वैसे ही फ्री में दे दिया और यूं इनको 25 में से 20 पॉइंट्स मिले हैं। नाज़रीन इकराम, स्कोर बोर्ड देखते हैं। अब तक 3 सेगमेंट्स हो चुके हैं और दोनों टीम माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाबात दे रही हैं। एक गलती हुई है मजलिस आइम्मा से और 25 पॉइंट लिए लास्ट सेगमेंट में फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी वालों ने, और मजलिस आइम्मा वालों ने 20 पॉइंट्स लिए, 50 और 55। तो आगे मुकाबला अभी 4 सेगमेंट का बाकी है और बहुत लॉन्ग मुकाबला है। देखेंगे आज कौन सी टीम आगे बढ़ती है। अगला सेगमेंट है बड़ा मज़े का, जिसमें हम सब खड़े हो जाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ से ऑडियंस से भी मौका मिलेगा आप लोगों को आने का। देखते हैं कि किसको कौन सी टीम सेलेक्ट करती है। ये लोग जिसको सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ आएंगे, है जी माशाल्लाह। सैयद दानिश साहब की भी ज़ियारत हो रही है, मरहबा। तो आप भी आ सकते हैं मंच पर। नारा लगाकर बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। 1500वां जश्न मीलाद। नारा लगाइए, फैज़ान रज़ा। रज़ा रज़ा बोले, रज़ा रज़ा बोले। 1500वां जश्न मिलाद। इस सेगमेंट में दोनों टीमों को 4-4 मेंबर इजाफी दिए जाएंगे ऑडियंस में से, जिसको ये सेलेक्ट करेंगे। और मैं जब अर्ज करूं तब आप बुलाइएगा, और जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप सब ने एक एक शेर मीलाद के उन्वान पर सुनाना है। तर्ज में सारे पढ़ें और लुत्फ आएगा। सबको झंडे भी दे देंगे। और जब 7 शेर यहाँ से हो जाएंगे तो 7 शेर आप हजरात सुनाएंगे। तो ये आप 14 नंबर नहीं बल्कि 15 नंबर 1500वां जश्न मिलाद की निस्बत से हासिल करेंगे इंशाल्लाह। और फिर 15वां शेर हम सब मिल के पढ़ेंगे। मैं भी पढ़ूंगा, यूसुफ भाई भी पढ़ेंगे और सब इंशाल्लाह नारे भी लगाएंगे। और अगर कोई टीम का मेंबर पढ़ नहीं सका या किसी और उन्वान पे शेर पढ़ दिया, मिलाद का उन्वान नहीं हुआ, तो पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये जरा देखभाल के। तो पहले मजलिस फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, इनका साथ देने के लिए कौन कौन आएगा? हाथ उठाएं। या यही साथ में लेकर आए हो घर से तो फिर वही आ जाएं। आप जिनको सेलेक्ट करें भाई, नाम ले ले भले अगर जानते हो तो। अहमद। जिसको ये बुलाए वही आए। फिर सब खड़े हो जाएं तो एक साथ सारे लाइन में आ जाएंगे। और तीसरे कौन आएंगे? हाथ उठाएं जो जो आना चाहें, तो इनको जरा ऑप्शन हो जाए। खड़े होके देखें ना। अरे माशाअल्लाह, सबको याद है ना शेर मिलाद शरीफ पे? हो गए 7, कोई एक रह गया। आ जाएं, सबके हाथों में परचम दे दें। अब बारी है मजलिस आइम्मा, आप सेलेक्ट करें। सब खड़े भी हो जाएं। हसन, उठो आया ताज वाला। मुजम्मिल भाई, मुबशिर भाई। आप भी ऐसे लोगों को ले रहे हैं जिनको तजर्बा है। नयों को मौका दे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आइए 4 सेलेक्ट कर लें। अच्छा मुजम्मिल, वहां खड़े हो जाए। शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हर टीम एक शेर पढ़ेगी और 2 पॉइंट लेती जाएगी। शेर के लिए 25 सेकंड का टाइम होगा और तर्ज में भी पढ़ सकते हैं। और जल्दी जल्दी शेर रिपीट नहीं करना, सही है? परचम सबके हाथ में है ना, परचम भी लहराते रहें। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, पढ़ते गए सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वेरी गुड। 2 नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। ये कौन से शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। माशाअल्लाह। नेक्स्ट। मौलूद की घड़ी है, चलो मीना के घर पर, मौलूद की घड़ी है, चलो मीना के घर पर, चलो मीना के घर
बहारों सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट। फरिश्ते आज दो धूमें मचाने आए हैं, फरिश्ते आज जो धूमें मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट, आखिरी इस टीम का शेर। हर गुलाम मुस्तफ़ा कह रहा है मरहबा, इंसो जिन फरिश्ते हूर हो रहे हैं सब फिदा, इंसो जिन फरिश्ते हूर हो रहे हैं सब फिदा। शान की अदा चेहरा चांद सा, शान की अदा चेहरा चांद सा, आ गए नबी, आ गए नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो सबने एक एक शेर सुना दिया और इस तरह 7 शेर हुए और इन्होंने हासिल कर लिए 15 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब इस टीम की बारी है, यहाँ से भी सबने शेर सुनाना है। शुरू करें। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, दुनिया ते दो जहाना ते सरदार आ गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, नूर से सजा फर्श की बरिया, नूर से सजा अर्श की बरिया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए। आखिरी नबी कह दिया करें दूसरी बार, आखिरी नबी। माशाअल्लाह। नेक्स्ट। आओ मिलकर ये नारा लगाए, 1500 साल जिसने विलादत, हाँ 1500 साल जिसने विलादत, आमदे मुस्तफा का मनाए, 1500 साल जिसने विलादत। माशाअल्लाह, ताजा ताजा बना हुआ लग रहा है शेर। इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए हैं, कि किस शहंशाह वाला के आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। नेक्स्ट। हश्र तक डालेंगे हम। ये शेर हो चुका है, कुछ और पढ़े। आपके पास 25 सेकंड है। तू हसन हुसैन का है नाना, तेरे दीन को सबने है माना, मिलाद का शेर होना चाहिए। ए प्यारे नबी के दीवानों, मिलाद का मौसम है आया, सरकार की आमद, मरहबा, लजपाल की आमद, मरहबा। चले नेक्स्ट। एक तरफ था बदरे कामिल, एक तरफ तैबा का चाँद, एक तरफ था बदरे कामिल, एक तरफ तैबा का चाँद, इश्क जाबिर ने कहा, इश्क जाबिर ने कहा, तैबा का सुतरा चांद है, समा है नूर का, निकला चांद है, मरहबा, समा है नूर का, निकला चांद। ये तो हुस्न पाक पर शेर हुआ ना, मिलाद पे कहाँ हुआ। मिलाद तो इसे कह सकते हैं, आपका हम शेर मान लेते हैं, लेकिन कोशिश करें मिलाद के उन्वान, विलादत के उन्वान पर हो। ये पता नहीं किसका शेर है, बहरहाल अच्छा शेर है। नेक्स्ट, आपको पॉइंट दे देते हैं। रूहुल अमीन गाना काबे की छत पे झड़ा, रूहुल अमीन गाना काबे की छत पे झड़ा, काबे की छत पे
झड़ाता अशोरा भरेरा सुबह शबे विलादता अशोरा भरेरा सुबह शबे विलादत। माशाअल्लाह। तो यूं आपकी टीम ने भी सारे अशार सुना दिए और यूं 7 शेर सुनाकर आपने 14 नहीं बल्कि 1500वें जश्न विलादत की निस्बत से 15 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार की आमद, अनवार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, अरबी की आमद, करशी की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, मावा की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, आका की आमद, मौला की आमद। आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है, आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है। 1500 में मीलाद मनाना है, 1500 में मीलाद मनाना है। 1500 कौन सा 1500 हमें मीलाद मनाना है। मोमिनो वक्त अदब है, आमदे महबूबे रब है, जाए आदा पोता रब है, आमदे शाहे रब है। गुंचे चच्चे फूल महके शाख, गुंचे चच्चे फूल महके शाखे गुल पर मुर्ग चहके। झूम जाओ तुम भी कह के, झूम जाओ तुम भी कह के, आमदे शाहे रब है। सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मंठार की आमद, आकाए अत्तार की आमद। मरहबा इंशाअल्लाह। धूमधाम से हर साल से बढ़कर इस साल 1500वां जश्न मिलाद मनाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। तशरीफ रखें अपने अपने चेयर्स पे और अभी इंशाअल्लाह यूं रजा होता रहेगा। मिलाद शरीफ की भी धूमधाम करते रहेंगे। मिलाद क्या है दर हकीकत? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का नाम है। अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा महबूब, इतना प्यारा नबी अता फरमाया, तो हम शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। ये हकीकत में मिलाद है और अल्लाह ताला तो पसंद फरमाता है कि उसका शुक्र अदा किया जाए और ये भी पसंद फरमाता है कि उसकी नेमतों का इकरार किया जाए, उनको बयान किया जाए और उसकी अता करदा नेमतों पर, रहमतों पर खुश हुआ जाए, खुशियाँ मनाया जाए। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद है। नेमत पर शुक्र करने का भी हुक्म कुरान शरीफ में है और फरमाता है कि नेमत पर शुक्र करो तो मैं नेमत में इजाफा फरमा दूंगा। फिर फरमाता है कि नेमत को बयान करो, उसका चर्चा करो। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। फिर तीसरी बात अल्लाह पाक फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह ताला की रहमत और फजल पर चाहिए कि ये खुशियाँ मनाएं। कह दो ए महबूब। तो ये सारी चीज़ें कुरान शरीफ से माखूज़ हैं और इन्हीं को मिलाद कहा जाता है। हाँ, अगर कोई मिलाद शरीफ में कोई गलत काम करता है, गैर शरई काम करता है, लोगों को सताता है, कोई भी XYZ गलत काम है तो वो मिलाद नहीं रहा। मिलाद है तो गलत काम नहीं होगा। दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी। अगर गलत चीज़ है, गैर शरई चीज़ है तो मिलाद नहीं है। फिर आप मिलाद को बुरा भला ना कहें, वो मिलाद ही नहीं है। और अगर वो मिलाद होगा तो गैर शरई कोई काम उसमें नहीं होगा। तो बहरहाल आइए कुछ कॉल्स लेते हैं। ज़ौक़े नात बहुत ही प्यारा सिलसिला है अशफाक भाई। ये सिलसिले का इंतज़ार होता है और ख़ास तौर पर इमाम अहले सुन्नत के अशार जो पूरा साल हम नहीं सुन पाते और उनकी तर्जें भी हमें मालूम नहीं होती, लेकिन इस प्रोग्राम में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कलामात और उनकी तर्जें और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आपको दराज उम्र बिल खैर करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान अत्तारी, स्पेन अंदलूसिया कुर्तुबा से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह अशफाक भाई, बहुत ही प्यारा आपका सिलसिला प्रोग्राम जारी सारी है। इसमें एक बेहतरीन अंदाज में बिलखुसूस में सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की
शान व शौकत, आपके अशार की फिर जिस तरह आप तशरीह करते हैं, ये सुनने का मौका मिलता है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इधर यूरोप में भी हम भी बड़े शौक से आपका ये प्रोग्राम देखते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में मज़ीद इजाफा फरमाए, आपकी पूरी टीम को शादोआबाद रखे, जिन्होंने सेट बनाया बिलखुसूस इस मरतबा बहुत ही प्यारा, आलीशान और मुनफरिद सेट बना माशाल्लाह आपके प्रोग्राम का। और आपसे ये पूछना था, जो आपका नया कलाम ये चल रहा है कि रज़ा रज़ा बोले, ये कब रिलीज होगा? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 11वीं शरीफ को, सफ़र की 11वीं शरीफ को इंशाअल्लाह। उसके आसपास नियत है कि आप देखेंगे मदनी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। अगली कॉल। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। मेरा नाम गुलामुद्दीन तारी है और मैं खुरम प्राचा टेक्सला से बात कर रहा हूँ। अशफाक भाई, आपका प्रोग्राम ज़ौक़े नात हमें बहुत अच्छा लगता है। हम घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। स्कोर बोर्ड भी देख लीजिए, अब तक जो मुकाबला हो चुका है इसमें 4 सेगमेंट से गुजरकर मजलिस आइम्मा इकराम 5 पॉइंट पीछे हैं 65, और मजलिस फैजान ऑनलाइन अकेडमी 70 पॉइंट पर हैं। इरशाद रजा की तरफ चलते हैं। हिंद से बिनते नवाज, विलायत कस्बी यानी कोशिश से हासिल होने वाली नहीं, महज अताई यानी अल्लाह पाक की अता से मिलने वाली है। देखिए कितनी अच्छी राइटिंग है, और ये लग रहा है कंप्यूटर से लिखा हो लेकिन ये हाथ से लिखा हुआ है। वेरी गुड। नेक्स्ट, बिनते मोहम्मद असलम, माँ बाप अगर गुनाह करते हो तो उनसे बनरमी और अदब गुजारिश करे, अगर मान लें तो बेहतर, वरना सख्ती नहीं कर सकता, बल्कि गैबत यानी गैर मौजूदगी में उनके लिए दुआ करें। नेक्स्ट, बिनते अब्दुल हबीब लाहौर, फकीर का मामूल है कि हर साल एक कुर्बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से करता है, और इसका गोश्त, पोस्त यानी खाल सब नजरे सादात किराम करता है। वाह, ये आला हज़रत अपना बता रहे हैं। नेक्स्ट, बिनते मुश्ताक लाहौर, तासुब आदमी को अंधा बहरा कर देता है। माशाअल्लाह। नेक्स्ट, बिनते हामिद कराची से, सबसे पहले ये लक़ब यानी काजी उल क़ुज़ात हमारे इमाम मज़हब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का हुआ। नेक्स्ट, माशाअल्लाह। बिनते असद टेक्सला से, शरीयत की हाजत हर मुसलमान को एक एक सांस, एक एक पल, एक एक लम्हे पर मरते दम तक है। नेक्स्ट, ये है बिनते असलम जहलम से, खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब भर धोता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। नेक्स्ट, बिनते रफीक अत्तारिया आरिफ वाला पंजाब, निकाह शीशा है और तलाक संग यानी पत्थर, शीशे पर पत्थर खुशी से फेंके या जबरन यानी जबरदस्ती से, जबर से, या खुद हाथ से छूट पड़े, शीशा हर तरह टूट जाएगा। नेक्स्ट, बिनते साजिद इंडिया, हराम खाना कभी जायज नहीं होता, जिस वक्त जायज होता है उस वक्त हराम नहीं रहता। नेक्स्ट, बिनते कमरुद्दीन मुंबई हिंद, जो शैतान को दूर समझता है शैतान उससे बहुत करीब है। नेक्स्ट, तरबेला से बिनते शाकिर अत्तारिया, यही वाला कॉल पहले गुजर चुका। नेक्स्ट, ये हैं बिनते इस्माइल, शहर का नाम नहीं है शायद, ऐब जोई हर मुसलमान की हराम है। ऐब जोई यानी ऐब तलाश करना, वला तजस्ससू किसी की टोह में ना पड़ो। बहरहाल ये चंद खूबसूरत अक़वाल रज़ा हमने देखे माशाअल्लाह, और ये इस तरह की हजारों बातें नहीं लाखों बातें, करोड़ों अक़वाल रज़ा हमें आपकी किताबों से मिलते हैं। अल्लाह ताला इस दर से हमें बांधे रखे। नारा लगाइए, सुन्नियों का पेशवा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, आशिकों का रहनुमा मेरा रज़ा, मेरा खाइफे किबरिया मेरा रज़ा, मेरा बाकमाल बावफा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा। आइए चलते हैं 5वें सेगमेंट की तरफ। नारा लगाइए, फैजान रज़ा, 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 रज़ा रज़ा बोले, रज़ा रज़ा बोले। 5वां सेगमेंट है अभी जहन में आया। अभी जहन में आया का मतलब है हम आपके सामने 3 बार अलग अलग लाइंस देंगे, पहले मिसरे की सूरत में, हमने भी अभी बनाई हुई होती है, और आप उसका दूसरा मिसरा अभी अभी बना के देंगे। आपके सामने पेन पेपर है, आप लिखेंगे और एक बार मुझे दिखाएंगे ताकि मैं उसको देख लूं। ये किसी का शेयर नहीं होगा, ये हमारा ही बनाया हुआ है, ठीक है, हमारी टीम का, और आपने इसी से मिलता जुलता ख्याल, खूबसूरत वजन, काफिया, रदीफ का ख्याल कर रहे हैं तो अच्छा है, वरना हम कुछ आपको कहेंगे नहीं।
अच्छा जवाब देंगे तो 5 पॉइंट, कुछ मुनासिब होगा तो 4 पॉइंट, और जिस टीम का ज्यादा अच्छा होगा उसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, मैक्सिमम 5 पॉइंट मिलेंगे। शावरत भी कर सकते हैं। मुशावरत भी कर सकते हैं। हर बार आपको 92 सेकंड्स, तकरीबन 1.5 मिनट मिलेगा जी। 5 से ज्यादा मजलिस कहेगी कि यार बहुत अच्छा है तो 5 से ज्यादा भी दे देंगे, 12 दे देंगे, कोई ऐसा कोई लिख के देगा। पहली लाइन, क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में, क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में। किसी का शेर नहीं है ये, यहीं कहीं पीछे बैठे हुए किसी का होगा। मुंह मुबारक यानी बाल मुबारक। मुंह, मुंह ये मीम वाव मुंह, ये बाल को कहते हैं फारसी में। इससे मिलता जुलता कोई ख्याल पेश करें, जिसका ज्यादा खूबसूरत होगा तो उसको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाँ भाई कुछ बन रहा है, जब हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। मजलिस आइम्मा हो गया जी। सूरत अच्छा, चले आपका हो गया तो आप पढ़ें फिर, या अभी टाइम लेंगे? 30 सेकंड है अभी। आपका कहां तक पहुंचा? क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में। ये तो ऊपर भी लिखा हुआ है, जब भीनी भीनी प्यारी प्यारी। चले भाई टाइम आप लोगों का खत्म हो गया और शुरू करते हैं पहले इधर से। फैजान ऑनलाइन वाले आप पढ़िए क्या लिखा है। क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में, क्या प्यारी प्यारी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में। भीनी भीनी को प्यारी प्यारी कर दिया, बस एक लाइन चेंज की, तो कोई क्रिएटिविटी इतनी नजर नहीं आ रही। आप लोगों ने क्या लिखा है? क्या भीनी भीनी सूरत, पहले मेरी हमारी वाली लाइन भी पढ़। क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में, क्या प्यारी प्यारी सूरत है उनके मुंह मुबारक की। सुभान अल्लाह, करीब करीब है, दोनों ने कोई ऐसी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई। थोड़ा इसको यूं कर देते ना, क्या प्यारा प्यारा नक्शा है उनके मुंह मुबारक का। तो जरूरी नहीं मैं पर मैं ही आए, का भी हो सकता है। ये आजाद शेर है। यूसुफ शाह साहब कुछ बनाया गया क्या? पहले हमारा वाला भी पढ़ दें तो। क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में, जैसे बसी बसी है मुझको अंबर उनके मुंह मुबारक में। वाह वाह, और ब्यूटीफुल हो गया माशाल्लाह। चले दोनों ने मुनासिब शेर कहा है तो दोनों को 4-4 पॉइंट इस बार दे दिए जाते बराबर। दूसरी लाइन, ठीक है, दूसरी लाइन आपकी क्रिएटिविटी देखना ही हमने। शेर है, लाइन है, वक्त जाया मत करो ज्यादा मोबाइल देखकर। ठीक है, कैसा ख्याल है? सही है ना, अच्छी नसीहत। वक्त जाया मत करो ज्यादा मोबाइल देखकर। अब ये ज्यादा पर बात होगी कि ज्यादा वजन तोड़ रहा है, लेकिन खैर है, हम भी तोड़ रहे हैं, आप भी तोड़ दें। वक्त जाया मत करो ज्यादा मोबाइल देखकर। अब यहाँ जाया से मुराद यही होगा कि आप फजूल काम ना करें। कोई अच्छा काम कर रहा है तो जितनी देर देखे हरज नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कई फजूल काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही रील देख रहे हैं, रील पे रील, स्टोरियां चल रही हैं, कोई काम की चीज कम ही आती है। वक्त जाया मत करो ज्यादा मोबाइल देखकर। क्रिएटिविटी, दिमाग को घुमाए थोड़ा। यहां से कोई बना के दे अच्छी लाइन, फुजैल भाई को सुना दे। वक्त के हवाले से आपने कोई नसीहत वाली बात करनी है, हो गया? दिखाइए मुझे क्या है। तीस सेकंड है अभी। फैजान ऑनलाइन एकेडमी, क्रिएटिव लोग बैठे हैं जी, दिखाइए। ये ज्यादा अच्छा है, ये पढ़े। चलें भाई, एक मिनट, इनका भी हो जाए तो फिर एक साथ ही सुने ना। हो गया भाई, 10 सेकंड है, मुझे पहले दिखा दे। वक्त जाया मत करो ज्यादा मोबाइल देखकर। इस सेगमेंट में ये ख्याल रखें कि कुछ ना कुछ दें जरूर, 0 नंबर पे नहीं जाना जी। हो गया, आपका टाइम खत्म। मुझे एक बार दिखा दे क्या लिखा है। हाँ आप ही सुना दें, राइटिंग डॉक्टर वाली है। वक्त जाया ना करो ज्यादा मोबाइल देखकर, वक्त अहम शे है मत जाया कर।
मोबाइल देखकर। वक्त अहम शे है, वो ना जाया कर मोबाइल देख। ये मिसरा तो नहीं लग रहा, गुफ्तगू लग रही है। चले, अच्छी कोशिश है। आपने क्या लिखा है? वक्त ज़ाया मत करो ज़्यादा मोबाइल देख कर, वरना पछताओगे तुम अपने अमाल देख कर। हाँ, कुछ बेहतर है, वरना पछताओगे तुम अपने अमाल को देख कर। तो अच्छी नसीहत है। टीम ऑनलाइन एकेडमी, इनका कुछ ज़्यादा बेहतर है, तो इनको दे देते हैं 5 पॉइंट और इनको दे देते हैं इस बार 4 पॉइंट, 1 पॉइंट कम। तीसरी लाइन, अब देखें आप इस पे क्या क्रिएटिविटी दिखाते हैं। आखिरी इस सेगमेंट में 3 लाइंस दी जाएंगी। लाइन है, पाँव में कैसे रखूं, पाँव में कैसे रखूं उनके दयारे पाक में। पाँव में कैसे रखूं उनके दयारे पाक में। दयारे पाक यानी शहर पाक। चलें जी, 92 सेकंड्स बनाएं। यूसुफ भाई आप भी दिमाग घुमाएं, अपना घुमाएं। पाँव में कैसे रखूं उनके दयारे पाक, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। जब बनाने पे आते हैं ना तो शाहज़ाब फिर समझ आता है ये शायरी जो आला हजरत ने की कैसे की। ये कोई आम बात नहीं है, हर किसी के बस का काम नहीं है, हर किसी को इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये तो हम सिर्फ क्रिएटिविटी की हद तक यहाँ कर रहे हैं, वरना किसी को तरगीब नहीं देते कि इस फील्ड में आना बहुत हसास है, सेंसिटिव है। जी कुछ बना? इमाम साहिबान लगे। पाँव मैं कैसे रखूं उनके दयारे पाक में। अभी अभी एक लाइन बनी है जहन में शाह साहब, मैं फिर सुनाऊंगा, मैं भूल नहीं जाऊं, फिर पढ़ूंगा तो ये वो लिख लेंगे। जी हो गया आपका? मुझे दिखा दें। चलेगी कुछ बेहतर। जी मजलिस आइम्मा ने मुझे एक बार दिखा दें, आहिस्ता से पढ़ दें, चेकिंग हो जाए। चले माइक पर पढ़े पहले। मजलिस आइम्मा, पाँव में कैसे रखूं उनके दयारे पाक में, बल्कि पलके भी बिछा लूं उनके दयारे पाक में। बल्कि पलके भी बिछा दूं, बल्कि भी बिछाऊं उनके दयारे पाक में। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश। पाँव में कैसे रखूं उनके दियारे पाक में, सांस भी लेते हैं, सांस भी अदब से लेते हैं कुदसी उनके दियारे पाक में। सांस भी अदब से लेते हैं कुदसी उनके दयारे पाक में। बहुत खींच तान कर, अच्छे ख्याल अच्छे हैं लेकिन बंधा सही नहीं, मजबून। यहाँ से कोई पाँव मैं कैसे रखूं उनके दयारे पाक में कुछ बनाए। दूसरी लाइन तो सुन लें, अगर कुछ अच्छा है तो सुनाते हैं। मेरे जहन में यह आया, पाँव मैं कैसे रखूं उनके दयारे पाक में, सर के बल जाऊं मैं शहरे साहिबे लौलाक में। कुछ करीब करीब है ना, इस तरह का हो तो फिर मजा है कुछ अच्छा है, सुनाइए। पाँव में कैसे रखूं उनके दयारे पाक में, हो न जाऊं बेअदब उनके दयारे पाक में। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, वजन भी बराबर। और दोनों टीमों ने इस बार कुछ अच्छा क्रिएटिव नहीं दिया, तो इस बार भी दोनों को 4-4 पॉइंट हम दे देते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत लोड होता है जहन पर, तो आप जरा रिलैक्स भी रहा करें। और ये सेगमेंट मुकम्मल करते हैं 4-4, फिर पिछली दफा भी 4-4, और एक बार एक टीम ने 5 पॉइंट हासिल किए। स्कोर बोर्ड की तरफ जाएंगे। 12 पॉइंट लिए हैं मजलिस आइम्मा ने और 13 पॉइंट लिए हैं फैजान ऑनलाइन एकेडमी की टीम ने। इस तरह से 77 और 83 अभी मुकाबले में 2 सेगमेंट्स बाकी हैं। आइए चलते हैं। सेगमेंट है आस या पास, बहुत ही दिलचस्प और फास्ट राउंड है। हर टीम से 2-2 मेंबर्स आगे आएंगे, एक पीछे खड़े रहेंगे और कोई साथ नहीं देगा। चलते हैं, नारा लगाइए, फैजान रजा 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 बोले, रजा रजा बोले। नाज़रीन किराम, अब हम देखेंगे कि कौन जवाब देते हैं या पास करते हैं। सवाल का जवाब देने पर 3 पॉइंट मिलेंगे और जवाब आप गलत देंगे तो 2 पॉइंट कम हो जाएंगे। और अगर आपको जवाब नहीं आता तो सिंपली पास कर दीजिए, नंबर की आस खत्म कर दीजिए। पास कर दीजिए तो सामने वाले अगर बराबर वाले जवाब दे देंगे तो उनको मिल जाएंगे 2 पॉइंट्स, दूसरे के 2 पॉइंट। 3 पॉइंट नहीं मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और अगर वो भी नहीं जवाब दे पाए तो और पास कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। 4 मेंबर्स होंगे इसमें। आपकी टीम में से कौन आ रहे हैं? 2
जो आ रहे हैं आ जाइए। आप में से अयाज भाई और बिशारत भाई, आप दोनों आ जाएं। तीसरे मेंबर और यहाँ पर आने वाले मेंबर कोई एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, आप भी शफल हो जाइए। एक इधर आ जाएं और आप सामने आ जाएं। आप सबको क्यू कार्ड्स दिए जाएंगे और हर उसके पीछे कोई ना कोई सवाल होगा। सल्लु अलल हबीब। 3-3 सवाल होंगे, आपने हर बार जवाब देकर 3 पॉइंट हासिल करने की कोशिश करना है। शुरू करेंगे। हर बार जवाब के लिए 25 सेकंड है। इसमें अलग अलग काम होंगे। थोड़ा सा मेरे करीब आ जाओ और आप जरा साइलेंस हो जाएं और देखें सही जवाब पर जो है सुभान अल्लाह की सदाएं भी लगाएं। शुरू करेंगे सुहेल भाई से। माइक किधर है? क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्या है सवाल? वो शेर सुनाए जिसमें रात और जंगल का जिक्र हो। रात और जंगल दोनों लफ्ज आते हों ऐसा शेर सुनाएंगे या पास कर देंगे? सही जवाब देने के लिए, फैसला करने के लिए 25 सेकंड है। गलत जवाब 2 पॉइंट माइनस कर देगा, तो सोच समझकर। साथ ही साथ नहीं देंगे। आता है शेर सुहेल भाई? रात और जंगल। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग तो रहियो चोरों की रखवाली है। आसान सवाल था कदरे, लेकिन हर किसी को शेर याद नहीं होता। इन्होंने सही जवाब देकर 3 पॉइंट हासिल कर लिए। माइक आगे बढ़ाएं, उठाइए आप अपना टास्क। क्या है आपके सामने? सवाल नंबर 2। इस नातिया दीवान के शायर का नाम बताएं। दीवान है दीवान सालिक। ये कौन है सालिक? शायर का नाम बताएंगे या पास करेंगे? टास्क आपके सामने स्क्रीन पर भी है। बिल्कुल खामोशी यहां पर इस स्टूडियो में। आपके पास 17 सेकंड है फैसला करने के लिए। दीवान सालिक किसने लिखा है बताएंगे? दीवान कहते हैं नातिया किताब को, शायरी की किताब। या पास कर दें आगे, आपको फिर पॉइंट नहीं मिलेंगे। हमीद रजा खान साहब जवाब दे रहे हैं तो अब आप पास नहीं कर सकते। और आपने कहा मौलाना, जोर से कहिए। कर ले, बताएं जल्दी, आपका टाइम खत्म हो गया। मुस्तफ़ा रजा खान नूरी। हुजूर मुस्तफ़ा रजा खान नूरी रहमतुल्लाह अलैह। आपने कहा, स्क्रीन पे देखेंगे जवाब। आपका जवाब गलत हो गया है। ये हैं हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। 2 पॉइंट माइनस मजीद हो गए। वैसे भी नंबर कुछ कम थे। मजलिस ऑनलाइन अकेडमी। क्या है टास्क? सवाल नंबर 3। इस शेर का मतला सुनाएं। ये शेर जिस कलाम का है। उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। क्या आप मतला सुनाएंगे या पास करेंगे? हम खाक हैं और खाक ही मावा है जोर से। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद आला है हमारा। माशाअल्लाह, खाकी तो वो आदम जद आला है हमारा। जवाब सही दे दिया है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ेंगे, उठाएंगे अयाज मदनी साहब। आपके सामने है सवाल नंबर 4। एक शेर आपके सामने आ रहा है, इसमें गलती बताइए। गलती कुछ ना कुछ होगी जरूर, ये नहीं कि सही शेर हम आपको दिखाएं। गलती है, आपने सही कर देना है। क्या गलती है बताना है। सदा के लिए मुझसे राजी हो मौला, तेरी बहरे शाबा रिजा मांगता हूं। बताइए ये शेर में क्या गलती है? बताएंगे या पास करेंगे? ना बताना चाहें कोई बात नहीं, पॉइंट नहीं मिलेंगे। बस मजलिस आइम्मा इकराम बताएंगे गलती, फैसला कर लें। बताना चाहेंगे जी जी या पास? बताएंगे तो भी शुरू करें। अब गलती पर आप। जी जी। सदा के लिए मुझसे राजी हो मौला, तेरी बहरे शाबा रिजा मांगता हूँ। गलती क्या है इसमें? गलती ये है कि तेरी बहरे शाबा रिजा मांगता हूँ, यानी रिजा तो हम अल्लाह तबारक व तआला की मांगते हैं, तो ये अपना शाबान के सदके मांगे यार। मतलब शेर में लफ्ज में गलती बताएं बस। शेर दिखाएं एक बार फिर। इस शेर में क्या हमने चेंजिंग कर दी है जो शायर ने नहीं लिखा? टाइम नहीं, इसमें क्या मतलब? इसमें एक लफ्ज है जो शायर ने नहीं लिखा, गलत है। फिर वो पास कर रहा हूँ। नहीं, पास अब नहीं कर सकते आप। जवाब देने की आपने हामी भर ली थी। गलती हो चुकी है। दिखाइए स्क्रीन पर सही। तेरी बहरे रमजान रिजा मांगता हूं। ये शेर यूं था, शाबा हमने कर दिया। गलती आपको दिखाई, आपने जवाब नहीं दे सके। 2 पॉइंट और माइनस होंगे। 73। आगे वापस आ जाएंगे दोबारा नेक्स्ट मेंबर सुहेल भाई की तरफ। सवाल नंबर 5। शायर का नाम बताइए। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। टीम फैजान ऑनलाइन एकेडमी, शायर का नाम बताएंगे या पास करेंगे?
शायर का नाम बताइए या पास कर दें? नहीं पता तो पास कर दें। टाइम पास। पास। चलें जी, कुछ नहीं मिलेगा। पास। आप बताएंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। मौलाना हसन रजा खान साहब। मौलाना हसन रजा खान साहब, आपने कहा पास नहीं किया और आपसे हो गई है गलती। अब आप पास नहीं कर सकते। ये शेर है हुजूर मौलाना जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा आला हजरत। और यूं ये बड़ा मशहूर शेर है, जमील कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। चलें जी, मजलिस फैजान ऑनलाइन एकेडमी, इनके मेंबर से गलती हुई, पास कर देते, नहीं पता था, कोई बात नहीं। चलें, इसी तरह होता है, 2 पॉइंट माइनस हुए। अगले मेंबर बिशारत भाई, सवाल क्या है? माइनस यहां से होंगे जी। सवाल नंबर 6। चलें जी, बहुत आसान है, एक टास्क है आपका। सांस रोक कर एक शेर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, इसको एक सांस में पढ़ के दिखा दें। फिक्र उम्मत में रातों को रोते रहे। मैं नहीं पढ़ता, आपको ही पढ़ना है, पूरा स्क्रीन पर है। पढ़ेंगे या आगे पास करेंगे? फिक्र उम्मत में रातों को रोते रहे, आसियों के गुनाहों को रोते रहे, तुम पे कुर्बान जाऊं मेरे मेजबीन, तुम पे आदम करोड़ों दुरूद सलाम। इस तरह तो आप 2-3 शेर पढ़ लेंगे, थोड़ा ऐसे पढ़ना चाहिए कि समझ तो आए। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। बहरहाल आपने 3 पॉइंट हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। अगले इस्लामी भाई, मजलिस फैजान ऑनलाइन एकेडमी, सवाल नंबर 7। मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान साहब के लिखे हुए कोई से 3 कलाम बताएं। कोई से 3 कलाम सामान बख्शिश से बताएं। कुछ ऐसा बताएंगे या पास? बताएं। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, 1। हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया। 2। चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। तीसरा बताइए। याद तो बड़े होंगे, यहीं यहाँ याद आना। बहारे जां फिजा तुम हो, नसीमे गुलसिता तुम हो। वेरी गुड, गलती नहीं हुई है और 3 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ाइए। अयाज भाई, सवाल क्या है? शेर आपके सामने है, इसमें मुश्किल लफ्ज का मतलब बताइए। शेर है, सर से पा तक हर अदा है लाजवाब, खूब रूयों में नहीं तेरा जवाब। इस शेर में लफ्ज खूब रूयों से क्या मतलब मुराद है, क्या माना है? बताएंगे या पास करेंगे? शेर स्क्रीन पे आएगा। मौलाना हसन रजा साहब का शेर है, इसमें खूब रूयों का क्या मतलब, बताएंगे या पास करेंगे? जल्दी जल्दी फैसला करें। अगर सेकंड्स खत्म हो गए तो जवाब देना ही होगा। पास। बताएंगे खूब रूयों? पास। आप बताएंगे? पास। आप? कोई भी नहीं बताएगा, किसी को भी नहीं पता। चलें जी, यहाँ हाजरीन में से किसी से ले लें। इतना आसान सवाल था शायद, लेकिन घबराहट में या डर से कि पॉइंट नहीं कट जाए। हाँ भाई, कोई बताएगा? खूबरू कहते हैं खूबसूरत, खूब रूयों ये जमा हो गई, तो खूब रूयों में यानी खूबसूरत लोगों में। या रसूल अल्लाह, आपका जवाब नहीं, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? चलें कोई बात नहीं, सारे उर्दू बोल रहे हैं लेकिन उर्दू का ही एक लफ्ज हम नहीं बता पाए, कोई बात नहीं। आखिरी सवाल उठाइए। किसकी बारी है? आपकी थी। हाँ, अब आपकी बारी। क्या सवाल है? खुदा की रजा। इस शेर का मक्ता सुना है? इस शेर का मक्ता सुना है। शेर आपके सामने स्क्रीन पे भी आएगा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। क्या मक्ता बताएंगे या पास करेंगे? बताएंगे? बताइए। मक्ता बताइए। मक्ता यानी आखिरी शेर। टास्क है आपका 25 सेकंड के अंदर। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जबरदस्त जवाब, सही दे दिया है। सुभान अल्लाह। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट, क्या है सवाल? वो शेर सुनाए जिसमें लफ्ज नबी 2 बार आता हो। मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा। स्क्रीन पे भी सवाल आएगा, जवाब भी आएगा। आपके पास 25 सेकंड है। बताएंगे या पास? पास। सोच लें। इशारत भाई, वो शेर सुनाए जिसमें लफ्ज नबी 2 बार आता हो। पास कर चुके हैं ये, आप बताएंगे? पास। अल्लाह अकबर। चलें जी। सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। 3 पॉइंट मिलते, अब 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि घूम कर आया है। इतना आसान सवाल था ये, लेकिन यही प्रेशर होता है। चलें जी, बहरहाल 1 पॉइंट मिला इनकी टीम को। नंबर्स की वैसे यहाँ पे जरूरत है आप लोगों को। अगला मेंबर, आखिरी सवाल इस राउंड का आपसे। क्या है टास्क? सवाल नंबर 11। हजरत मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का
12वीं शरीफ यानी मिलाद शरीफ पर लिखा हुआ कोई भी एक कलाम सुनाए, यानी उसका मतला सुनाए। कोई कलाम उनका लिखा हुआ 12वीं के उन्वान पर होना चाहिए। 25 सेकंड। जवाब देंगे या पास? पास। ओ हो जी अयाज भाई, आप जवाब दे देंगे तो 2 पॉइंट ले सकते हैं। एक मतला एक लफ्ज भी सुना दे तो उनका कलाम होगा तो नंबर मिल जाएंगे। जान से प्यारी है 12वीं तारीख। अल्लाह अकबर, गलती हो गई। गलती पर माइनस भी होना था, ये रूल है। पास नहीं किया आपने तो यूं अयाज भाई 2 पॉइंट और कम हो गए। ये कलाम मौलाना हसन रजा खान साहब का है, साहब रहमत बारी है, 12वीं तारीख। आप सिंपल पास कर देते। चलें जी, आखिरी टास्क उठाइए आपसे, आपका अपना रह गया। एक शेर आपके सामने है, इसको पूरा करना है। पहला मिसरा लिखा है, वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते। पूरा करेंगे या पास? पास। पास। चलें जी, पास। पूरा करेगा कोई? वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते। कोशिश करें, शायद हो जाए। नहीं याद नहीं आ रहा, माइक में बोले। क्या करें? याद तो है। याद है, समझ नहीं आ रहा। कोशिश करके देख लें। 8 सेकंड है, 8 सेकंड है। जवाब देंगे या नहीं देंगे? आप भी पास कर सकते हैं। पास। पास। आप बताएंगे? पास। पास। चलें जी, स्क्रीन पे जवाब, या यहाँ हाजरीन में से कोई हिम्मत करे भाई, कोई बताएगा? वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते हैं। हाँ भाई, ये क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर खुआर होता। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह, नजदीक, कोशिश अच्छी की। और दिखाइए स्क्रीन पर। जवाब तो पहले देख ले सही है कि नहीं जी। वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते, क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर वो ख्वार होता। इन्होंने जवाब तकरीबन दुरुस्त दिया है और टीम के किसी मेंबर ने नहीं दिया। तो देख लें आप कि ये क्या हुआ। गलती इस बार किसी से बहरहाल नहीं हुई और स्कोर कार्ड जो है वो अब थोड़ा सा तरतीब दिया जाएगा। आप सब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएं। सबसे 3-3 सवाल हुए, टोटल 12 सवाल हुए और किसी ने पॉइंट लिए, किसी ने माइनस करवाए। और यूं बहरहाल शेर और शायरी के हवाले से इम्तिहान था, प्रेशर भी था और वक्त जो है वो अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और स्कोर कार्ड आप देखेंगे कि इस सेगमेंट में मजलिस अइम्मा ने एक भी पॉइंट नहीं लिया, बल्कि 2 पॉइंट इन्होंने माइनस इनके हो गए हैं। तो ये बड़ा अलार्मिंग है। आप इसको देखें। नेक्स्ट आने वाली टीम है, नारा लगाइए, फैजान रजा। रजा रजा बोले, रजा रजा बोले। नाज़रीन इकराम, मुकाबला दिलचस्प जारी है। कुछ पॉइंट्स की कमी है टीम मजलिस अइम्मा को, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई फैसला हुआ है। अभी 10 सवाल का राउंड बाकी है, आखिरी सेगमेंट, जो कि है सोच समझ कर। और अब आप बजर बजाकर अपनी बारी अपनी तरफ करेंगे, किसी की बारी नहीं होगी। बजर जो बजाएंगे उन्हीं की बारी होगी। बजर देख लें भाई, सबके चल रहे हैं कि नहीं? सबकी बैल बज रही है। दिमाग की घंटी भी बजनी चाहिए, सिर्फ बैल काफ़ी नहीं है। और आप जब बैल बजाएंगे तो मैंने रुक जाना है और इसके बाद आप शेर पूरा करने के पाबंद होंगे 25 सेकंड में और सही शेर पढ़ेंगे। शेर किसी का भी हो सकता है, सिर्फ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का नहीं होगा। किसी के भी शेर, नातिया, हमद, मनक़बत वगैरह से हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। बैल सोच समझ कर अलबत्ता बजाइए। गलती होने पर 5 पॉइंट माइनस होते हैं और सही जवाब पर 5 पॉइंट मिलते हैं। पहला शेर, क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी ये शय। मजलिस फैजान ऑनलाइन अकेडमी और मजलिस अइम्मा, कोई भी बैल नहीं बजा रहा। क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी ये शय। चलें जी, टाइम खत्म हो गया, किसी ने भी बैल नहीं बजाई। और शेर है, क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी ये शय। पूरा करेंगे किसी को? यहाँ से तो याद होगा कईयों को, देखें पीछे भी बैठे, इनको भी याद है। इन टीम्स को याद नहीं है तो किसी से ले लें, यहाँ से जवाब ले लें और तोहफा भी दे दें। जी, जुबैर भाई से ले लें। क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी ये शय, जो आज जोलियों में गदायाने दर की है। वाह वाह, तर्ज में सुना दें आप तो। क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी वो शय, जो आज झोलियों में गदायाने दर की है।
सुभान अल्लाह, टीम ने कोई पॉइंट नहीं लिया, जुबैर भाई ने तोहफा ले लिया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, ये क्यों कहूँ मुझको, जी ये क्यों कहूँ मुझको, आगे पूरा करेंगे शेर मजलिस आइम्मा इकराम। इमाम साहब आगे आ गए वाकई। ये क्यों कहूँ मुझको ये आता हो वो अता हो, वो दो के जिसमें हम सब के घर भर का भला हो, मेरे घर भर का भला हो। शेर को दुरुस्त पढ़ना है, ऐसा नहीं है। वो दो के हमेशा मेरे घर भर का भला हो। जी बिल्कुल, अब आपने शेर सही पढ़ा, स्क्रीन पे भी जियारत कर लें, जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, भरपूर सुभान अल्लाह की सदाओं के साथ ये सेगमेंट हो। तीसरा सवाल है, आह आह हर लम्हा, जी मजलिस फैजान ऑनलाइन एकेडमी, पूरा कीजिए। आह हर लम्हा गुनाहों की कसरत व भरमार है, नित नया जुर्म है। सही जवाब नहीं आने पर बैल नहीं बजानी चाहिए और आपका टाइम 5 सेकंड बाकी है। आपका टाइम खत्म हो गया। माजरत के साथ आपने शेर सही नहीं पढ़ा। स्क्रीन पर देखेंगे, इतना आसान था शायद। आह हर लम्हा गुनाह की कसरतो भरमार है, कसरत और भरमार है, गलबाए शैतान है और नफ्स बदअतवार है। बदअतवार यानी बुरे हाल वाला नफ्स है। आपके 5 पॉइंट माइनस हो गए। सोच समझ कर बैल बजाइए, नहीं आता तो मत बजाइए, आप वैसे आगे हैं। जी चौथा सवाल, मौत नजदीक, हो मजलिस आइम्मा, मौत नजदीक, आगे आप पूरा करेंगे शेर। मौत नजदीक गुनाहों के तहे मैल के खौल, आ बरस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा। आ बरस जा के नहा धो ले प्यासा तेरा, ये प्यासा तेरा। स्क्रीन पे भी देखें, जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। 5 पॉइंट और लेके करीब आ गए, 3 पॉइंट कम हो गए। ओहो। 5वां सवाल, जिस वक्त नकीरैन, जी टीम आइम्मा, ओहो, जिस वक्त नकीरैन, बराबर टाइम होता है दोनों के पास शेर को पूरा करने के लिए, और अब आप शेर पूरा करने के पाबंद हैं मजलिस आइम्मा। जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, उस वक्त मेरे लब पे सजी नात नबी हो। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास काजी साहब का शेर आपने पूरा किया और जवाब इस बार फिर सही हो चुका है। सुभान अल्लाह। यहाँ वाले सुभान अल्लाह जरा ठहर के कह रहे हैं, लगता है इनके साथ हैं। इनकी अचीवमेंट पे खुशी कम दिखाई दे रही है भाई। सब दिलजोई सबकी होनी चाहिए। वेरी गुड, मैं तो सुभान अल्लाह सब पे कह रहा हूँ। 6ठा सवाल, आते हैं मुझको याद वो लम्हात खुशगवार, आते हैं मुझको याद वो लम्हात खुशगवार। बहुत प्यारा शेर, किसका है ये भी मैं नहीं बताऊंगा अभी। आपके पास 12 सेकंड्स हैं। किसी टीम ने बैल नहीं बजाई, शायद किसी को भी याद नहीं है या रिस्क नहीं ले रहे। बैल बजा दी है मजलिस FAO ने। जी, आते हैं मुझको याद वो लम्हात पुरबहार, खुशगवार, गुजरे थे मदीने में जो कभी मुर्शिदी के साथ। गलती है थोड़ी सी, सही कर ले। एक लफ्ज में गलती है। गुजरे थे तैबा में जो कभी मुर्शिदी के साथ। वेरी गुड, बैल देर से बजाकर जवाब सही दे दिया है और इन्होंने 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। स्क्रीन पे दिखा दें शेर, गुजरे थे तैबा में जो कभी मुर्शिदी के साथ। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब अपने पीर मुर्शिद मौलाना सैयद जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इसमें बात कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत शेर। 7वां शेर, तेरे हाथ में। जी टीम मजलिस फैजान ऑनलाइन एकेडमी, आपने बैल बजाई। पहले किसने बजाई? फैजान ऑनलाइन। चले जी, बहुत करीब करीब बजाई है। तेरे हाथ में, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आज़म। खुश होके बताएं ये बात। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आज़म। फर्क नहीं आया वैसे, उसी तरह पढ़ा है आपने। आप अभी नंबर की गेम में फंसे हुए, आपका ध्यान। बहरहाल जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। सुभान अल्लाह। 7 शेर हो गए, 98 और 90। 3 सवाल रहते हैं, अभी भी मुकाबला बाकी है। शेर है हुस्न यूसुफ। जी, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे बताते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐसे स्पीड में क्या
किसको सुना रहे हैं? हुस्न यूसुफ पे कटी, बच्चे भी सुनते हैं, बूढ़े भी हुस- सुनते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, वाह। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। और हुस्न यूसुफ सुनकर आपने बैल बजा दी। हो सकता है आगे कोई और भी शेर हुआ। हुस्न यूसुफ एक और शेर है ऐसे, दमे ईसा पे नहीं कुछ मौकूफ, जिसने जो पाया है बदौलत उनकी। तो आपका शेर जो आपने पढ़ दिया बगैर पूछे कि मैं पढ़ूं कि नहीं, तो अभी गलती तो नहीं हो गई? दिखाइए स्क्रीन पर। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, सुभान अल्लाह। आखिरी 2 सवाल, अभी भी फैसला बाकी है। शेर है रब्बी हबली, किसने पहले बैल बजाई? बहुत क्लोज है, रिप्ले देखेंगे या फिर शेर ही बदल दें? जी दिखाइए, दुरूद पाक पढ़िए। अच्छा आ गया रिप्ले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जी, पहले बैल क्लोज। फैजान ऑनलाइन एकेडमी, आप शेर पूरा करेंगे। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर आपने पढ़ा और आसान भी था शायद। स्क्रीन पे जियारत भी कर लेते हैं शेर की। क्या सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी शेर, फैसला तकरीबन हो चुका है और आखिरी शेर सुन ही लेते हैं। हकीकत से तुम्हारी, जी शेर पूरा कीजिए। हकीकत से तुम्हारी, टीम मजलिस आइम्मा, शेर को पूरा करें आप। हकीकत में जुस तुम्हारी तुम, हकीकत में जुस तुम्हारी, हकीकत से तुम्हारी जुस तुम्हारी, हकीकत से तुम्हारी 9 सेकंड्स। हकीकत से तुम्हारी जुस खुदा और कौन वाकिफ है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। ऐसे नहीं है, शेर तो सही करते हैं। शेर 5 पॉइंट और कम हो जाएंगे। हकीकत से तुम्हारे जुज खुदा और कौन वाकिफ है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, इस वहाँ। बार फिर गलती हुई है इनसे और 90 पॉइंट्स पर इन्होंने अपना मुकाबला खत्म किया। शेर देख लीजिए, ये शेर यूं है, कहे तो क्या कहे कोई, चुनी तुम हो, चुना तुम हो या रसूल अल्लाह। और इस तरह से मुकाबला आज का फैजान ऑनलाइन एकेडमी वाले जीत चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जबरदस्त अशार, बहुत प्यारा आपका अंदाज। और हम रुखसत करेंगे यहाँ से मजलिस आइम्मा, ये आज हमसे जा रहे हैं और इनको यहाँ पर लगा देते हैं। ये एलिमिनेट होने वाली टीम्स में शामिल हो गए। आ जाइए, आगे आ जाइए सब। मजलिस फैजान ऑनलाइन एकेडमी को मुबारक हो। राउंड 2 में आप जा चुके हैं। आप सब जो है वो अच्छी मेहनत करके आते हैं। मैं नहीं कहूँगा कोई पीछे गया। बहुत क्लोज मुकाबले का मतलब होता है कि दोनों ने अच्छे अशार सुनाए। बात है जिक्र मुस्तफ़ा की, काम है उनके जिक्र से। खैर ये यूं हुआ कि यूं जिक्र मुस्तफ़ा भी होता रहे और 1500वां जश्न मिलाद, इसका जो है वो इसकी तैयारी भी होती रहे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला रहा। आज का स्कोर बोर्ड देख लीजिए। अब तक की जितने भी मुकाबले हुए हैं सब में टोटल सबसे ज्यादा पॉइंट मेरा ख्याल है कल भी 103 ही थे, कल भी 103 से जीते थे। हाँ, तो दोनों टीमें माशाल्लाह सेंचुरी करके आगे बढ़े हैं और अगले राउंड में देखेंगे इन्होंने जो है वो क्या करना है। बहरहाल आप दोनों टीमों ने बहुत अच्छा किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ स्पेशली मजलिस FOA को। नारा लगाइए, हमें दीजिए इजाजत। फैजान रज़ा, पीरे तरीक़त अहमद रज़ा, मेरे इमाम अहमद रज़ा, रज़ा 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 रज़ा